अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से केवल विपक्ष ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी ने भी इस पर ऐतराज जताया। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कंगना के बयानों पर पार्टी की सहमति से किनारा किया। सबसे पहले जानते हैं कंगना ने ऐसा क्या कहा जिस वजह से उनकी पार्टी को इस पर सफाई देनी पड़ी। दरअसल कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए कहा, अगर हमारी लीडरशिप कमजोर होती तो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई गई, वहां बलात्कार हो रहे थे, लाशें लटक रही थी। इस स्थिति में भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। केंद्र सरकार ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया तो सभी प्रदर्शनकारी चौंक गए। किसान आंदोलन को उन्होंने एक लंबी प्लानिंग के तहत किया गया प्रदर्शन बताया। इतना ही नहीं, कंगना ने कहा, इस आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही थी। कंगना रनौत के इस बयान के बाद सियासत भी खूब गरमाई। विपक्षी नेताओं के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं ने उनके इस बयान का विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कंगना के इस बयान पर विरोध जताया। उन्होंने लिखा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद का बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। आगे उन्होंने लिखा, यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कंगना के इस बयान पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। यहां तक कि संसद में शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया। इसके साथ ही हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, कंगना का किसानों को लेकर यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने इस बयान से वह हंसी का पात्र बनी हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर है कि चीन और अमेरिका जैसे देश भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके बयान से जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार ने पल्ला झाड़ा है, इससे लगता है कि मंडी की सांसद मानसिक दिवालियापन की शिकार है। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को अपने बयान को लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर देश के किसानों से माफी मांगने के लिए कहा। देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को साफ सूंघा हुआ है। वहीं किसान नेता सरवन पंधेर ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल कंगना के दिए इस बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा।
कंगना रनौत इससे पहले भी किसानों को लेकर अपने बयानों पर चर्चा में रही हैं, जिस पर जमकर सियासत होती देखी गई है।